आप पूछेंगे कि मेरे दिल में ऐसा ख्याल क्यों आया। आप इसे ख्याल कह रहे हैं जनाब, ये तो मेरी आरज़ू है, एक दरीना तमन्ना है। ये ख्वाहिश तो मेरे दिल में इस वक्त से पल रही है जब मैं लड़के लड़की के फ़र्क भी नहीं जानती थी। इस आरज़ू ने इस दिन मेरे दिल में जन्म लिया जब मैं पहली बार मेरे भाई को मुझ पर फोकियत दी गई। जब और अब में इतना फ़र्क है कि जब मैं ये सोचा करती थी कि काश मैं लड़का हो जाती और इन सारे सरकश और फजूल से भाइयों से गिन गिन कर बदला लिया करती और इनकी पिटाई किया करती कि वो भी याद करते। और अब ये सोचा करती हूँ कि काश मैं मर्द बन जाती, मेरे मज़लूम और बेज़ुबान शोहर मेरी बीवी। यही वजह है कि एक बार जब वो बड़े मज़ाइके से बोले, क्या ही अच्छा होता कि मैं बीवी होता और तुम शोहर, तो मैंने भी झट से ये जवाब दिया, तो बन जाइए ना, इसमें सोचने की क्या बात है। अच्छा तो ये बताओ, तुम शोहर होती तो क्या होता? वो ना होता जो आज हो रहा है। मान लो कि तुम शोहर हो गई हो, अब बताओ तुम क्या करोगी? तो फिर मैं गिन गिन कर बदले लूँगी। और क्या करोगी? लेकिन ज़रा मुझे इस बात पर खुश तो हो लेने दीजिए कि मैं सचमुच मेरे ऊपर थोड़ी देर तक एक अजीब सी कैफियत तारी रही। इस रूह पर ख्याल मेरे पूरे जिस्म जान में एक वजदानी कैफियत पैदा कर दी और मैं सोचने लगी कि वाकई अगर मैं शोहर बन जाती तो क्या होता। लेकिन इतना ही तो काफ़ी नहीं होता कि मैं शोहर बन जाती, इसके साथ मेरे शोहर भी तो मेरी बीवी बनते। मज़ा तो जब ही था। ज़रा तस्वीर की आंख से देखिए, अब मैं शोहर बन गई हूँ, मुझे कहीं दावत में जाना है। मैं अपनी तैयारी शुरू करता हूँ, शेव बनाता हूँ, नहाता हूँ, घंटा भर आईने के सामने खड़ा होकर क्रीम पाउडर मल मल कर बड़ी मुश्किल से अपने काले चेहरे को सामने हाथ तक ले आता हूँ। फिर टाई बांधता हूँ। नॉट दुरुस्त करने में भी कमोपेश आधा घंटा लग जाता है। प्रेस की हुई शर्ट की क्रीज दुरुस्त करता हूँ। टाई के हम रंग नुमाइशी रुमाल को कोट की ऊपर वाली जेब में बाकायदा जमाता हूँ। वो गंदा रुमाल जो मुंह, हाथ, चश्मे और जूते पोंछने के काम आता है, इसे पैंट की जेब में रखता हूँ। अपने फारुग होने के बाद सर पर बचे कुचे बालों की तह में अच्छी तरह जमाता हूँ, यहाँ तक कि स्पाट चांदनुमा नमूदार होने लगते हैं। घर में बदकिस्मती से एक ही आईना है और इस पर कमोपेश 2.5-3 घंटे मेरा कब्जा रहता है। घर के जुमले अमूर में नौकर को समझाने और दरवाजे वगैरह को अच्छी तरह बंद करने की हदायत दे चुकने के बाद जब मैं अपनी बीवी यानी कि मौजूदा शोहर आने के सामने खड़े होकर मेकअप शुरू करती हैं तो मैं ठीक अपने मौजूदा शोहर की तरह कहता हूँ, अब तैयार हो भी चुको, तुम्हारी वजह से पार्टी में देर हो चुकी है, खुदा बचाए तुम औरतों के संगारो आराइश से। मेरे बार बार कहने पर कि देर हो रही है, जल्दी करो, वो गरीब 15 मिनट में उल्टी सीधी तैयार हो जाती है और जल्दी में एक नई और एक पुरानी चप्पल पहनकर या साड़ी से मैच करता हुआ पर्स मेज़ पर ही छोड़कर पुराना फटा हुआ पर्स इसके हाथ में लटकाए चल पड़ती है। और मैं इसकी साबका शौहराना ज़्यादतियों को याद करके दिल ही दिल में खुश होता हूँ कि इसके साथ हो लेता हूँ। जब हम दावत में पहुंचते हैं तो तकरीबन लोग वापस जा रहे होते हैं, लेकिन मैं बड़ी आसानी से ये कहकर साफ बच जाता हूँ, माफ़ कीजिएगा, इनकी तैयारियों में देर हो गई। औरतों का मेकअप आप तो जानते ही हैं। फिर भला किस में हिम्मत है कि इस आलमगीर झूठ से इनकार करें। शोहर बनने की एक और अफादी पहलू भी ज़रा गौर कर लीजिए। मुझे कहीं सवेरे ही जाना है, दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी है। मैं घड़ी में 4 बजे का अलार्म लगाकर सो जाता हूँ। मेरी बीवी अलार्म की करक और मुसलसल आवाज़ से घबराकर उठती है, बावर्ची खाने में जाकर नाश्ते की तैयारी में झट जाती है। इतने सवेरे नौकर को उठाने की किसी में हिम्मत है, आप ही बताइए। जब शौहर नहीं उठता तो नौकर क्या उठेगा। बावर्ची खाने में खटपट की आवाज़ होती रहती है और मैं लहाफ में पड़ा रहता हूँ। गर्मा गर्म पराठों, अंडे, हलवे वगैरह की खुशबू मुझे बिस्तर से उठने में नाकाम रहती है। तो फिर मेरी बीवी आती है, हौले हौले मुझे उठाती है और फिर जब गर्म पानी से शेव करने और नहाने के बाद तैयार होकर मेज़ पर पहुंचता तो नाश्ते की बेशतर चीज़ें चाय ठंडी हो चुकी होती है और इन चीज़ों को दोबारा गर्म होने में जो वक्त लगता है, इसे अपने लेट होने का जिम्मेदार करार देकर बकता जगलता मैं घर से रवाना हो जाता हूँ। अगर मैं शौहर होती तो इस वक्त कितना मज़ा आता जब मैं दफ्तर से ठीक टाइम से वापसी पर दफ्तर की कैंटीन या किसी दूसरे रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ चाय नाश्ता करते हुए खुशगपियाँ करने के बाद मुंह सुखाए हुए दफ्तर के काम से थक जाने और अपने बॉस की ज़्यादतियों की शिकायत करते हुए घर में दाखिल होता और बेदम होकर मसाइल पर गिर पड़ता।
बीवी बेचारी लपक कर जूते उतारती, पंखा ऑन करती, तकिए वगैरह ठीक से रख देती तो थोड़ी देर के लिए मेरे आराम और सुकून की खातिर घर के तमाम हंगामों को रोक दिया जाता और मैं बीवी की तरफ से करवट लिए ही दिल में हंसता रहता। और इससे बढ़कर मज़ा तो इस वक्त आता जब दफ्तर से निकलते ही यार लोग किसी अदबी या गैर अदबी प्रोग्राम के लिए बाहर मुझे घसीट लेते और 5:30 बजे की बजाय 10 बजे रात को थका मारकर घर पहुंचाते और बीवी की अक्लमंदी और तेज़ तराजी के बावजूद इसे यह बावर कराने में कामयाब हो जाता कि स्टाफ की कमी की वजह से आज मेरी डबल ड्यूटी लगा दी गई थी। मेरी बीवी दफ्तर के बदनामियों और इंतज़ामियों को बुरा भला कहती हुई खाना गर्म करने चली जाती है। बावर्ची खाने में इसकी बड़बड़ाहट की आवाज़ें आती रहती हैं और दिल खोलकर खुश होता और मज़े लेता रहता हूँ। एक और कुल लतीफ़ बात यह होती कि मेरे लिए पढ़ने लिखने का सामान और सुकून हर वक्त मौजूद होता। फुर्सत के औकात में मैं बड़ी आसानी से लिख पढ़ लेता। मेरी ज़्यादातर मसरूफियात देखकर मेरी बीवी गर्म गर्म चाय की प्याली मेज़ पर रख जाती। यही नहीं बल्कि इस वक्त में आने वाले हर साहब घर में नहीं है का पैगाम पहुंचा दिया जाता। इस वक्त को तो मेरी खुशी का ठिकाना न होता जब मैं देखता कि मेरी बीवी अब कुछ लिखने को बैठी है और अभी इसे कागज़ कलम लेकर बैठे हुए कुछ ही देर हुई है तो मुलाजमा आ धमके, बीबी जी सौदा ले आया हूँ, हिसाब मिला लीजिए। थोड़ी देर बाद बीबी जी गोश्त कैसे पकाना है, शोरबा दार या भुना हुआ। फिर एक आवाज़ आती है, बीबी जी कपड़े लाई हूँ, मिला लीजिए। और मेरी बीवी बनाते हुए कागज़ कलम पटक कर धोबी का हिसाब किताब करने लगती है और मैले कपड़े लिखने को चल पड़ती है। और जब इसे कोई पूछता है कि आपके लिखने पढ़ने को क्या हुआ तो जलकर जवाब देती है, चूल्हे गए भाड़ में। पहली तरीक़ों के एक फर्माबरदार शोर की मिसाल कायम करते हुए तनख्वाह बीवी के हाथ पर रखते हुए तमाम आसानी और ज़मीनी और आसमानी आफतों से सुरबरू हो जाता। बेफिक्री के दिन और रात कटते, कभी सोचने की ज़रूरत ना पड़ती कि घर कैसे चल रहा है। मुकर्ररा जेब खर्च के अलावा बीवी के छोटे मोटे डाके डाला करता और इसके पूछने पर अच्छी खासी जंग का माहौल पैदा कर देता। मुझे कभी ये पता ही नहीं चलता कि ईद कब आई और कैसे ईद मनाई गई। एक कुर्बानी के लिए बीवी की कितनी कुर्बानियाँ थीं। दूसरों के यहाँ की तरकीबात ने अपने घर की हस्ती की दुनिया में कितना बड़ा ज़ल्ज़ला पैदा किया हुआ है, तनख्वाहों की बुनियादें तक हिला दी। मैं तो बस ठाठ से इन तरकीबात में हिस्सा लिया करता हूँ। दोस्तों और अजीज़ों की मुलाकातें होती हैं, मज़ेदार खाने मिलते हैं, खूब तफरी रहती है। अगर मेरी बीवी कभी किसी फजूल खर्ची से तंग आकर बजट फेल होने की बात करती है तो मैं बड़े प्यार से कहता हूँ, जानेमन बजट फेल तो हर बड़ी हुकूमत का रहता है। बजट फेल होना बाइसे फ़िक्र नहीं बल्कि बाइसे इज़्ज़त और शौकत है। तो जनाब ये है मेरा प्रोग्राम। बस खुदा एक बार मुझे शोर बना दे ताकि मैं भी फ़ख्र से कह सकूं, ज़िंदगी नाम है हंस हंस के जिए जाने का।